वॉल में तीन प्रकार की एक्सिस होती है, एक होता है ऑप्टिकल एक्सिस, विजुअल एक्सिस एंड फिक्सेशन एक्सिस। तो ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है? ऑप्टिकल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कॉर्निया, सेंटर ऑफ लेंस एंड मीट टू द रेटिना। देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा पूरा आईबॉल हो गया, आईबॉल का स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो लाइन आएगी ऑप्टिकल एक्सिस क्या होगी, देखिए क्या कह रहा है, जो लाइन पास आ रही है, देखिए कॉर्निया से पास होते हुए जा रही है, कॉर्निया हो गया, फिर रेटिना से, रेटिना के सेंटर से होते हुए कहाँ पे मिल रही है? रेटिना पे मिल रही है। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ विजुअल एक्सिस है। विजुअल एक्सिस क्या होती है? ऑप्टिकल एक्सिस हमने देख लिया कि ऑप्टिकल एक्सिस क्या थी। अब विजुअल एक्सिस क्या होती है? विजुअल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ फिक्सेशन पॉइंट, नोडल पॉइंट एंड द फोबिया। अब देखिए ये कहाँ से होके जा रही है, ये जो विजुअल होता है, देखिए ये फिक्सेशन पॉइंट से आया, फिर से देखिए इसको, फिक्सेशन पॉइंट से कहाँ जा रहा है? सेंटर नोडल पॉइंट ऑफ लेंस से होते हुए कहाँ जा रहा है? फोबिया पे जा रहा है। ठीक है, फिर यही इसी को हम क्या कहते हैं? आगे चलते हैं। एक होता है फिक्सेशन एक्सिस, ये देखिए क्या है, विजुअल एक्सिस हमारा तैयार है, विजुअल एक्सिस। और इसके बाद हमारा ये हो गया, यही फिक्सेशन पॉइंट से जब क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ रोटेशन पर आ रहा है, यानी देखिए फिक्सेशन एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्सेशन पॉइंट, सेंटर ऑफ रोटेशन से, फिक्सेशन पॉइंट से जा रहा है सेंटर ऑफ रोटेशन पे, तो इसको हम बोलते हैं फिक्सेशन एक्सिस। आगे चलें, विजुअल एंगल ऑफ द आईबॉल। अब इसमें कुछ एंगल्स भी होते हैं, अल्फ़ा एंगल होता है, एक होता है गामा एंगल होता है, इसके बाद एंगल कप्पा होता है। तो तीनों के बारे में देखते हैं। इट इज़ द एंगल फॉरवर्ड बिटवीन द ऑप्टिकल एक्सिस एंड विजुअल एक्सिस एट द नोडल पॉइंट। क्या होता है, इसको फिगर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखो कह रहा है ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस देखो कॉर्निया से होते हुए नोडल पॉइंट ऑफ लेंस, मतलब कि लेंस के सेंटर से होते हुए रेटिना पे जा रहा था। विजुअल पॉइंट क्या था? लेंस के सेंटर से होते हुए फोबिया पे जा रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ देखिए जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या करें? अल्फा एंगल। आगे बढ़े, एंगल गामा होता है, इसमें क्या कर रहा है? ऑप्टिकल एक्सिस एंड फिक्सेशन एक्सिस। इट इज़ द एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस एंड फिक्सेशन एक्सिस। देखिए क्या है, अब इसमें एंगल जो बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये देखिए बन रहा है एंगल, क्या बन रहा है? गामा एंगल। कैसे बन रहा है? ऑप्टिकल एक्सिस और सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि जो फिक्सेशन एक्सिस था वो ऑप्टिकल एक्सिस, दोनों मिल करके जहाँ पर एंगल बन रहा है उस एक्सिस को हमने क्या नाम दे दिया? फिक्सेशन एक्सिस। आगे चलते हैं, एक के बाद आता है एंगल कप्पा। एंगल कप्पा में क्या है, ये देखिए हमारा आईबॉल का स्ट्रक्चर आ चुका है और यहाँ हमारा फिक्सेशन पॉइंट आ गया। फिक्सेशन पॉइंट से ऑप्टिकल एक्सिस मतलब क्या कर रहा है? प्यूपिलरी लाइन, यहाँ पे प्यूपिल्स होता था तो प्यूपिलरी लाइन, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कप्पा। तो इसको हम तीनों को एक स्ट्रक्चर से, तीनों को एक बार में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ये हो गया ऑप्टिकल एक्सिस। यहाँ पे जो एक शॉर्ट में इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा एंगल कहाँ पे है, इस पिक्चर की सहायता से। क्या है? प्यूपिलरी एक्सिस है, यहाँ पे कप्पा बन रहा है, विजुअल एक्सिस पे अल्फ़ा और फिक्सेशन एक्सिस पर गामा। तो ये तीनों हो गए। आगे चलते हैं, कोट ऑफ आईबॉल। इसमें कोटिंग जो होती है वो तीन तरीके की होती है। नंबर एक फाइब्रस, जो सबसे ऊपर की कोटिंग होती है, वेस्कुलर कोट होता है जो मिडिल होता है, सेकंड लेयर, और एक होता है नर्वस कोट जो सबसे इनर की लेयर होती है। आईबॉल में 3 लेयर होती है। तो फाइब्रस कोट क्या होता है, इसमें कह रहा है इट इज़ ए डेंस, मतलब ये गाढ़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वॉल विच दिस फाइबर कोज इज ट्रांसपेरेंट। ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसके आर पर देखा जा सकता है। एंड इज़ कॉल्ड प्रोटेक्ट द इंट्राओकुलर कंटेंट, और जो अंदर की जो कंटेंट होते हैं उसको प्रोटेक्शन देता है इंट्राओकुलर। एंटीरियर जो होता है, मतलब देखिए हमने क्या कहा, फाइब्रस कोट जो होती है इसमें 2 पार्ट होते थे। तो ऊपर की मतलब कॉर्नियल पार्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग होता है ये, ऊपर कॉर्निया भी, तो 1/6 पार्ट होता है कॉर्निया का। अभी कॉर्निया जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो 5/6 ओपेक पार्ट इज कॉल्ड स्क्लेरा होता है। ठीक है, आगे इसके बाद कॉर्निया इज सेट इनटू स्क्लेरा लाइक ए वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर।
तो ठीक है, आगे कॉर्निया में जब कॉर्निया अलग से पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल अभी वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हाथ की घड़ी होती थी थोड़ी सी कर्व होती थी, तो उसी लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे फाइबर जब हम पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में तो आगे डिटेल में आएगा। जंक्शन ऑफ द कॉर्निया एंड स्क्लेरा कॉल्ड लिम्बस। लिम्बस क्या है? कॉर्निया और स्क्लेरा जहाँ पर मिलते हैं उसी के जंक्शन को हम लिम्बस कहते हैं। उसके पिक्चर की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए। ये कॉर्निया है एंड स्क्लेरा है, दोनों के जंक्शन को ये देखिए जिस पॉइंट पर ये मिल रहा है, ये पॉइंट पे, तो इसी को हम स्क्लेरा कहते हैं। फिलहाल आगे भी अभी हम जब स्क्लेरा वगैरह अलग अलग से एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे तो अलग से समझेंगे। फिर आता है वेस्कुलर कोर, जिसे हम यूवियल टिश्यू भी कहते हैं। इट सप्लाई न्यूट्रिशन टू द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। ये कहने का मतलब है कि भाई जो खाना, ये रसोइयाँ हैं, मतलब कि एक तो सबको खाना पीना प्रोवाइड कराता है। फिर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा है? एक आइरिस है, एक सिलेरी बॉडी है और तीसरा एक होता है कोरॉइड। ये तीनों के स्ट्रक्चर को आप देखिए, स्ट्रक्चर में देख लीजिए। आइरिस का पॉइंट है, ये सब डिटेल में आगे आप पढ़ेंगे कि आइरिस क्या है, कैसे है, लेकिन एक स्ट्रक्चर व्यू देने की कोशिश की गई है। सिलेरी बॉडी कहाँ पे है और एक कोरॉइड क्या है, और दैट इज़ कॉल्ड यूवियल टिश्यू कहते हैं। एक होता है नर्वस कोड, जिसे हम रेटिना भी कह सकते हैं। इट इज़ कंसर्न विद विजुअल फंक्शन, यानी कि इसी का काम होता है जो हमें देखने में मदद करता है। एंड प्रोजेक्ट टू द वाइजल कॉर्टेक्स थ्रू द वाइजल पाथवे, विजुअल पाथवे देखने में मदद करता है। ये देखिए हमारा रेटिना है, यहाँ देखिए रेटिना आ गया। रेटिना पे कुछ अंडरलाइन की गई है, वही पार्ट रेटिना है अंदर का, दैट सिट। फिर इसके बाद आता है सेगमेंट एंड चैम्बर ऑफ आईबॉल। जो 2 तरीके के हमारे पास सेगमेंट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और एंटीरियर सेगमेंट को पुनः 2 भागों में बांटा गया, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। फिर एंटीरियर सेगमेंट क्या होता है? एंटीरियर सेगमेंट बाउंडेड बाय एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। यानी कि देखिए एक स्ट्रक्चर की सहायता से हम इसको समझते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिए कहने का मतलब एंटीरियर सेगमेंट में क्या हो रहा है, कह रहा है एंटीरियर सेगमेंट बाउंडेड बाय एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। एंटीरियर सेगमेंट बाउंडेड बाय एंटीरियरली, यानी जो एंटीरियर सेगमेंट होता है वो बाउंडेड होता है एंटीरियरली, मतलब आगे के पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का जो पोस्टीरियर, ये पीछे का जो सरफेस होता है, तो पोस्टीरियरली एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस है ना, किसके? लेंस से, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, लेंस के पोस्टीरियर सरफेस से बाउंडेड होता है। इसके बीच में जो जगह होती है वो एंटीरियर सेगमेंट होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर चेंबर एंड पोस्टीरियर चेंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं एंटीरियर चेंबर क्या होता है। एंटीरियर चेंबर में जो होता है, एंटीरियर चेंबर इज बाउंडेड बाय एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया टू पोस्टीरियरली एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस एंड सिलेरी बॉडी। तो कहाँ से कहाँ तक होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे सरफेस से लेकर एंटीरियर सरफेस ऑफ आइरिस एंड सिलेरी बॉडी। आइरिस एंड सिलेरी बॉडी के जो होता है उसका एंटीरियर सरफेस होता है। आगे बात करते हैं, द एंटीरियर सरफेस इज अबाउट 3 mm डीप, यानी कि जो एंटीरियर चेंबर होता है हमारा वो कितना होता है? 3 mm डीप होता है इन द सेंट्रल इन नॉर्मल एडल्ट। और ये हाइपरमेट्रोप जो होते हैं उनमें शैलोवर होता है, थोड़ा कम होता है, और जो मायोपिक होते हैं उनमें इंटीरियर चेंबर क्या होता है? डीपर होता है। इट कंटेन, यहाँ पे शामिल होता है लगभग 0.25 ml ऑफ द एक्वस ह्यूमर शामिल होता है। ठीक है, ये पिक्चर है, इसमें समझ लीजिए, देख लीजिए इसको और समझ लीजिए। फिर आता है पोस्टीरियर चेंबर। पोस्टीरियर चेंबर इज ए बाउंडेड बाय एंटीरियरली, यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस। वो क्या था? अब क्या है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस, आइरिस के पीछे एंड सिलेरी बॉडी के पीछे, दोनों के पीछे से शुरू होगा और लेंस और जोन्यूल्स के आगे तक जाएगा, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड जोन्यूल्स तक, तो उसको हम पोस्टीरियर चेंबर बोलेंगे। तो क्या क्या यहाँ पे जो देखिए क्या रहा है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी एक त्रिकोणा शेप का होता है। विच इज कंटेन 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। यहाँ पर जो होता है 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर शामिल होता है। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में एक्वस ह्यूमर वगैरह स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिए, जो ऊपर कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको मिलाइए और बेटर समझ। पोस्टीरियर सेगमेंट क्या होता है? पोस्टीरियर सेगमेंट इज बाउंडेड बाय एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, यानी कि क्या रहा, लेंस के पीछे से शुरू होगा और जोन्यूज टू पोस्टीरियरली एंटीरियर सरफेस ऑफ रेटिना, रेटिना के एंटीरियर सरफेस तक जाएगा। दैट इज कॉल्ड
पोस्टीरियर सेगमेंट इज बाउंडेड बाय एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, यानी पोस्टीरियर लेंस के पीछे से, एंड्योन्यूल्स के पीछे से, और कहाँ तक जाएगा, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे वाले सरफेस तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सेगमेंट।